1928 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। वो स्टेफाइलोकोकस नाम के एक बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक मोल्ड ने उनकी पेट्री डिश गंदी कर दी। हर तरफ बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था, लेकिन उस मोल्ड के आसपास कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था और जो पहले से मौजूद था वो मरने लग गया। उस मोल्ड का नाम था पेंसिलिनियम नोटेटम और यही से एक एंटीबायोटिक जिसको पेंसिलिन कहते हैं वो दरियाफ्त हुआ। 1928 के बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च की और इसमें कुछ चेंजिंग की इसके डीएनए में और इसके स्ट्रक्चर में। और 1940 में पेंसिलिन जो कि दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था ये वजूद में आया और ये मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। और जब ये वजूद में आया इसके इस्तेमाल से उन इन्फेक्शंस में कमी आई और इंसानी सेहत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी तरह साइंटिस्ट ने वक्त के साथ साथ बैक्टीरिया को मजीद स्टडी किया कि कैसे वो इंसान के जिस्म में बीमारी कॉज करते हैं और इसी तरह फिर और एंटीबायोटिक्स वजूद में आई और आज बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हमारे पास मौजूद है जिसको यूज करके हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का इलाज करते हैं। लेकिन रिसर्चर्स ये कहते हैं कि एक वक्त आएगा जब यही एंटीबायोटिक्स इंसान की मौत का सबब बनेगी। पता है कैसे? आज की इस वीडियो में मैं आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा और कैसे ये आने वाले सालों में इंसान की मौत का सबब बनने वाली है और कैसे आप खुद को इससे बचा सकते हैं। आखिर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती क्या है? जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो बैक्टीरिया होता है उसके पास अपना डीएनए होता है, मतलब उनके पास अपना एक क्रोमोसोम है, एक डीएनए और एक मशीनरी है। इसके साथ साथ उनके पास एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एंटीबायोटिक को डिटेक्ट कर सकते हैं। मसलन आपने कोई एंटीबायोटिक खाई, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है उसने उसको डिटेक्ट किया और बैक्टीरिया को बताया कि एक एंटीबायोटिक आ रहा है। और जब मुसलसल आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो वो मटीरियल सीख जाता है कि ये जो एंटीबायोटिक आ रहा है ये हमें नुकसान देने के लिए, और उसके बाद वो अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करता है ताकि इस एंटीबायोटिक से बच सके। जब वो जनरेशन टू जनरेशन अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करते तो यही एंटीबायोटिक आपके खिलाफ काम करता है। आप खामखा एंटीबायोटिक लेते हैं और इससे बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम नहीं होता। इसी को बैक्टीरियल रेजिस्टेंस कहते हैं। आप समझते हैं कि ये बैक्टीरियल रेजिस्टेंस काम कैसे करता है? जब एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड एंटीबायोटिक को डिटेक्ट कर लेता है तो वो यही प्लाज्मिड अपने जिस्म से बाहर निकालता है, उसको फेंकता है और जो दूसरा बैक्टीरिया होता है वो इसी सराउंडिंग से इसी प्लाज्मिड को उठाता है और इसको रीड करता है। जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है वो अपने पास सेव कर लेता है। इसी तरह वो फिर अपना प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया को देता है और वो इसी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेता है। फिर जो एंटीबायोटिक हम यूज कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेंसिलिन बहुत अरसे तक यूज कर रहा है तो वो प्लाज्मिड इसी इंफॉर्मेशन को सेव कर लेगा और आइंदा जब वो शख्स दोबारा पेंसिलिन का यूज करेगा तो यही बैक्टीरिया उसको समझ जाएगा कि ये हमें नुकसान देने के लिए और उसका मुकाबला करेगा। अब उसका मुकाबला ये कैसे करता है? सबसे पहले ये कुछ ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जिससे जो एंटीबायोटिक आपने लिए और जो एंटीबायोटिक आपके खून में मौजूद है उस एंजाइम्स के थ्रू ये उस एंटीबायोटिक को खत्म कर देगा। दूसरा काम ये कर सकता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो एक फेक साइट बना सकता है। मसलन के बैक्टीरिया जो है वो यहाँ पे मौजूद है लेकिन वही बैक्टीरिया यहाँ पे एक फेक साइट बनाएगा और जो एंटीबायोटिक आपके खून में उसको लगेगा कि जो बैक्टीरिया वो यहाँ पे है और वो गलती से उस फेक बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा और उसका नुकसान हमें होगा, हालांकि जो बैक्टीरिया है जिसके लिए हमने एंटीबायोटिक लिए वो बिल्कुल महफूज रहेगा। इसके अलावा ये अपने जिस्म में ई फ्लक्स पंप बना देगा। ई फ्लक्स पंप करेगा क्या? अगर कोई एंटीबायोटिक इसके जिस्म में गया है तो वो उस एंटीबायोटिक को पकड़ेगा और दोबारा अपने जिस्म से उसको वापस निकाल देगा। और या जो रिसर्चर ने पेंसिलिन या कोई भी एंटीबायोटिक ऐसी डिजाइन की है कि जो एंट्री पॉइंट है बैक्टीरिया के जिस्म में या उनके स्ट्रक्चर में, उनके थ्रू अगर ये एंट्री करते हैं तो जो बैक्टीरिया है वो अपने एंट्री पॉइंट का जो शेप है उसको चेंज कर देगा और जो एंटीबायोटिक है ये इनके स्ट्रक्चर में एंट्री नहीं कर पाएंगे और इनको खत्म नहीं कर पाएंगे। ये मैकेनिज्म है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। तो दुनिया में वो वक्त आने वाला है कि जब कोई भी एंटीबायोटिक इंसान पर काम नहीं करेगा और लोग इन्फेक्शंस की वजह से मरेंगे। सपोज करें आपको एक कट लगा है और उस कट के थ्रू जो जरासीम है जो आपको नुकसान दे सकते हैं वो एंटर हो गए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज कराता है और जब आप दोबारा जाते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा तो मसला ठीक नहीं हुआ और डॉक्टर आपको कहता है कि आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और दुनिया में कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है जिसको यूज करके आप ठीक हो सकते हैं। कुछ सालों में यही हमें सुनने को मिल सकता है। इवन ये इतना आम हो सकता है कि नॉर्मल नज़ला और जुकाम भी इंसान की जान ले सकता है। अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसी तरह जारी रहा तो इसकी वजह से बहुत आम बीमारियों का इलाज नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा दुनिया में सर्जरीज होती हैं और उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं तो उसके लिए भी ऐसी मेडिसिन का यूज किया जाता है ताकि उस पे जो लगे जरासीम है
हैं वो खत्म हो सके। और सर्जरी के बाद भी पेशेंट को एंटीबायोटिक यूज कराए जाते हैं ताकि अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी में गया तो वो खत्म हो सके और इंसान इन्फेक्शन से बच सके। इससे बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आप खुद से पता नहीं लगा सकते कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से मशवरा करें और पता लगाएं कि जो आपकी बीमारी है उसकी वजह कोई वायरस है, पैरासाइट है या बैक्टीरिया है। अगर तो बैक्टीरिया है तो फिर आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक यूज करा देगा, लेकिन अगर पैरासाइट है या वायरस है तो फिर आपको एंटीवायरल या एंटी पैरासाइटिक एजेंट्स का यूज करना पड़ेगा ताकि आप ठीक हो सकें। जब आप खामखा एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो एक तो मसला ये होता है कि आपका इन्फेक्शन ठीक नहीं होता, दूसरा ये कि जो बैक्टीरिया पहले से प्रेजेंट होता है जिनका हमारे फायदे के लिए काम होता है वो भी खराब होता है। लाइक जैसे गट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो विटामिन के हमारे फायदे के लिए प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसके अलावा जो हमारा स्टूल होता है उसको पार्ट्स में तोड़ता है ताकि वो हमारे जिस्म से बाहर आसानी से निकल सके। और इसके अलावा जो हमारा हाजमा है उसमें भी बहुत ज्यादा उसका रोल होता है। तो खामखा एंटीबायोटिक के यूज से वो बैक्टीरिया भी खराब हो जाता है, उनकी कॉलोनी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें और शेयर करें सब दोस्तों के साथ ताकि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसके बारे में सबको पता चल सके और सब एहतियात करें।